Hey friends, welcome back to this channel. I hope you all are fine. So this is Neet and today I will teach you a letter to God जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है. एंड गाइस आई अश्योर यू अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इस चैप्टर की किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स. ओके सो लेट गेट स्टार्टेड. तो इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं. तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है फ्यूटेन्स और वो कौन थे, एक मैक्सियन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं एंड जर्नलिस्ट हैं. नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इज़ लैंचो एंड सेकंड इज़ पोस्ट मास्टर. तो इस लेसन में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो यही हैं, एक तो लैंचो हैं और एक पोस्ट मास्टर है. लैंचो कौन है? लैंचो इज़ द पुअर फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प. तो लैंचो एक पुअर फार्मर होता है. जब उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है 100 पिसोस के लिए. पिसोस होता है मनी. तो वो गॉड से 100 पिसोस की डिमांड करता है. एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ पोस्ट मास्टर. द पोस्ट मास्टर इज़ द पर्सन हु डिसाइडिंग टू हेल्प हिम. तो ये पोस्ट मास्टर वो पर्सन है जो डिसाइड करता है कि वो लैंचो की हेल्प करेगा. तो मेनली इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं, लैंचो एंड पोस्ट मास्टर. तो अब तक हमने जाना इस चैप्टर के राइटर के बारे में और इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्टोरी. सो द स्टोरी गोज़ लाइक दिस. तो ये जो स्टोरी है कुछ इस तरह से शुरू होती है. तो लैंचो की फैमिली में उनकी वाइफ है और उनके दो बच्चे हैं और उनका जो घर है वो कहाँ है? अ लो हिल इन द वैली, यानी कि मकान जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. और उस ऊंचाई से जहाँ उनका मकान था वहाँ से उन्हें लैंड, रिवर एंड फील्ड और जो उनकी जो मक्की की जो खेती थी वो दिखाई देती थी. तो लैंचो की जो मक्की की क्रॉप थी तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी. उन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी बारिश, और वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था. उसने अपनी वाइफ से कहा कि सो फाइनली अब हमें बारिश मिलने वाली है. तो उनकी वाइफ कहती है हाँ ईश्वर की कृपा है. तो शाम को डिनर का टाइम हो रहा होता है और लैंचो की जो वाइफ होती हैं वो डिनर रेडी कर रही होती हैं और उनका जो बड़ा बेटा होता है वो बाहर खेत में काम कर रहा होता है और उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर खेल रहे होते हैं. तो उनकी वाइफ जो होती है सबको डिनर के लिए बुलाती हैं और जैसे ही वो लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है. बारिश होता हुआ देख लैंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जैसा उसने गैस किया था, जैसा उसने अनुमान लगाया था कि बारिश होगी, बारिश हो जाती है. और बारिश को एंजॉय करने के लिए जो लैंचो होता है घर के बाहर आ जाता है और बारिश को एंजॉय करने लगता है. और थोड़ी ही देर बाद वो वापस अंदर आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि ये बारिश थोड़ी है, ये तो 5 एंड 10 पिसोस के सिक्के हैं जो हमें बारिश के रूप में मिलेंगे. यानी जब बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी और जब उनकी फसल अच्छी होगी तो क्या मिलेगा उसे? उन्हें पिसोस मिलेंगे उन्हें बेचने के बाद. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ आंधी चलने लगती है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और उनकी फसलों पे और हर जगह ओले गिरने लगते हैं. ओले को इंग्लिश में हेलस्टोन कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा. जब हेलस्टोन फॉल हो रहे होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो उन्हें इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और हेलस्टोन को इकट्ठा करने लगते हैं. तो जब हेलस्टोन फॉल हो रहा था लैंचो की क्रॉप पे तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया. वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया कि कहीं उसकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो जाए. वो सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश और ओले गिरना बंद हो जाएगा. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि लगातार 1 घंटे तक जो ओले होते हैं वो गिरते ही रहते हैं. और जो ओले होते हैं लैंचो के मकान पर, बगीचे में, पहाड़ी पर और अनाज के खेतों पर लगातार फॉल होता है. एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी कि उनकी जो फील्ड थी वो बिल्कुल ही वाइट हो गई थी, मानो किसी ने उसके ऊपर नमक डाल दिया हो. तो इस वजह से उनकी जो क्रॉप थी वो ख़राब हो जाती हैं बिल्कुल ही. तो जब तूफ़ान थम गया तो जो लैंचो था वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा कि जो एक टिड्डी होता है जो फसलों को ख़राब कर देती है, फसलों को काट कर, तो जो एक टिड्डी होता है वो भी कुछ फसल को छोड़ जाता है, पर इस ओले ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा. तो लैंचो जो था वो पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा कि इस बार हमारी सारी फसल ख़राब हो गई, अब हम पूरे साल भूखे रहेंगे. सो नाउ दिस इज़ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी. तो जो लैंचो जो होता है उन्हें गॉड पे बहुत ही ज़्यादा फेथ होता है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है. वो कहता है कि अब हमारा सिर्फ एकमात्र सहारा है और वो है गॉड. लैंचो इज़ अ फार्मर बट स्टिल वो पढ़ना लिखना जानता है. तो वो डिसाइड करता है कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा. तो लैंचो जो होता है नेक्स्ट डे संडे के दिन वो एक लेटर लिखता है गॉड को और वो खुद ही पोस्ट ऑफिस जाके उसे पोस्ट करता है. और लैंचो अपने लेटर में लिखता है कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर एंड आई नीड 100 पिसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन. तो वो गॉड से कहता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं अपनी फैमिली सहित भूखा मर जाऊंगा. एंड वो गॉड से कहता है कि मुझे 100 पिसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा लगा सकूं और जब तक नई फसल नहीं आ जाती तब तक मुझे जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए. देन वो लिखता है
बिकॉज द हेल्स्टोन डैश डैश मतलब कि वो उसे पता है लेंचो को कि गॉड को पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। देन लेटर लिखने के बाद वो लिफाफे पे लिख देता है टू गॉड। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। और लेटर लिखने के बाद जो लेंचो होता है वो शहर चला जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाकर उस टिकट पे एक स्टैंप लगाता है टिकट और उसे डाक पेटी में डाल देता है। देन उस पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय होता है वो एक पोस्टमैन भी होता है और एक हेल्पर भी होता है। तो वो पोस्टमैन उस लेटर को हंसते हुए वहाँ के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास लेकर जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आज तक ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा कि कोई गॉड को भी लेटर लिख सकता है। और वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा फैट था और एमिएबल था। एमिएबल होता है मिलनसार। तो वो भी उस लेटर को देख के हंस पड़ा। और पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ने के बाद सडनली सीरियस हो जाता है कि किसी को गॉड पे इतना ज़्यादा फेथ हो सकता है। और वो डिसाइड करता है कि वो इसकी हेल्प करेगा, उसके फेथ को टूटने नहीं देगा। देन सडनली पोस्ट मास्टर के माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना इनकी लेटर का रिप्लाई दिया जाए। देन पोस्ट मास्टर ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। देन पोस्ट मास्टर उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से और अपने फ्रेंड से मनी के लिए पूछता है। वो लोग मनी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन जो पोस्ट मास्टर होता है अपनी सैलरी का पार्ट भी उसमें ऐड करता है। देन सारे मनी कलेक्ट करने के बाद भी वो टोटल 70 पीसॉस ही कलेक्ट कर पाता है और उसे वो एक लिफाफे में डाल देता है और लेंचो का एड्रेस लिख देता है और उस लिफाफे के ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखता है गॉड। तो नेक्स्ट संडे लेंचो अगेन पोस्ट ऑफिस आता है और वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे पूछता है क्या उनके नाम कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन जो होता है वहाँ का वो खुद ही उसे वो लेटर निकाल के दे देता है। और वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने उसकी हेल्प की थी वो अपने ऑफिस में बैठकर उस लेंचो को देख रहा था और उसे सुकून मिल रहा था कि उसने किसी की हेल्प करी। लेंचो ने जो गॉड को लेटर लिखा था उसका रिप्लाई देखकर लेंचो को ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि गॉड का रिप्लाई कैसे आ सकता है, क्योंकि उसे गॉड पे पूरा फेथ था, पूरा बिलीव था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे और उन्हें 100 पीसॉस देंगे। वो सरप्राइज तो नहीं हुआ बट वो एंगर हो गया। एंगर क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिमांड कितने पीसॉस की थी? 100 पीसॉस की। और उस लिफाफे में कितने पीसॉस थे? 70 पीसॉस थे। तो इसलिए वो एंगर हो गया। लेंचो ने कहा नहीं, गॉड गलती कर ही नहीं सकते और ना तो वो 70 पीसॉस दे सकते हैं क्योंकि उसने 100 पीसॉस की डिमांड की थी। देन लेंचो गुस्से में विंडो के पास गया और वहाँ से उन्होंने पेपर और इंक मांगी और उसने अगेन एक लेटर लिखा गॉड के लिए। उसने लिखा उस लेटर में कि मुझे सिर्फ 70 पीसॉस मिला है और 30 पीसॉस गायब हैं। मुझे इस 30 पीसॉस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे दोबारा से 30 पीसॉस सेंड कर दो। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स। वो लेटर में लिखता है कि इस बार जब आप पीसॉस सेंड करोगे तो इस एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत करना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रॉक्स हैं, यानी ठगों का समूह। बंच ऑफ क्रॉक्स होता है ठगों का समूह। जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला वैसे ही जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी लेंचो की, वो उस लेटर को खोलने गया और पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें लिखा हुआ था कि गॉड मुझे सिर्फ 70 पीसॉस ही प्राप्त हुए हैं, 30 पीसॉस नहीं मिला, तो मुझे वो बचे हुए पैसे भी सेंड कर दो। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रॉकर्स। लास्ट लाइन यही थी और जो स्टोरी है वो यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस जिसने उसकी हेल्प करी थी वो उसे ही बंच ऑफ क्रॉक्स कह रहा है। तो इस लेसन से आप लोगों को एक मैसेज आता है that is here faith is good but blind faith is always misleading. Lancho had a strong faith in God but he lacked practical knowledge for which he blamed the post office employees. It means विश्वास ठीक है बट अंधा विश्वास ठीक नहीं। लेंचो को गॉड में बिलीव तो था बट उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जिसने उसकी हेल्प करी थी वो उसी को ब्लेम कर रहा था। सो गाइस हमारा जो लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दी गई हैं जिनकी मीनिंग्स दी गई हैं यहाँ पे, बट इससे पहले कि हम वर्ड्स मीनिंग करें आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए एक बार हम वर्ड्स मीनिंग भी देख लेते हैं। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है होल। वैली का मतलब होता है अ प्लेन एरिया। क्रेस्ट, पीक टॉप। राइप का मतलब होता है मैच्योर। कॉर्न का मतलब होता है प्लांट, पता होगा आप लोगों को कॉर्न प्लांट होता है। एंड हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप। डाउनपॉर का मतलब होता है हैवी रेन। एंड शॉर का मतलब होता है लाइट रेन, यानी हल्की बारिश। सुपर का मतलब होता है डिनर। प्रेडिक्टेड, फोरटोल्ड या फिर गेस्ट। हग का मतलब होता है वेरी बिग। अप्रोचिंग, कमिंग। रिटर्न, केम बैक। एक्सक्लेम्ड, शाउट विद सरप्राइज। डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड। शॉल, इमिटेरियल पार्ट ऑफ मैन, इट मीन्स आत्मा। प्लग ऑफ लॉक्योस्ट, अटैक ऑफ पीस्ट।
ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी